हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स के जल्दी से इनके सॉल्यूशंस देखते हैं एंड विद अ वेरी वार्म वेलकम टू एमजीबी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए गिव्स वाई बी फॉलोइंग रिलेशन इज गिवन। तो यहाँ पे रिलेशन गिवन है लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ डी बी बाई डी टी प्लस 0.3। अब नेगेटिव साइन तो बेसिकली रेट ऑफ डिसअपेरेंस इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। एक्स इज टू वाई मेरे को बताना है। तो सोल्यूशन तो स्क्रीन पे गिवन ही है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ढंग से। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पहली बार हम भी सॉल्व किए थे तो थोड़ा अजीब लगा था। यहाँ पे 0.3 जो है ना, 0.3 को लॉग के साथ किसी तरह मर्ज करना है। अब ये मर्ज होगा कैसे? अब हम लोग क्या जानते हैं, लॉग का फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है ये लॉग ए भी होता है। तो अगर लॉग किसी एक लॉग टर्म के साथ दूसरे किसी चीज़ को मर्ज करना है तो वो लॉग के साथ एडिशन में लिखा होना चाहिए। तो लॉग ए के साथ लॉग बी ही मर्ज हो सकता है। तो यहाँ पे तो लॉग के फॉर्म में लिखा नहीं है 0.3, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे लॉग के फॉर्म में। कैसे? log 2 का वैल्यू जो होता है 0.3 से काफ़ी क्लोज होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.3 होता है, 0.301 अराउंड होता है, तो 0.3 ही होता है। तो यहाँ पे 0.3 की जगह हम लोग log 2 लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे 0.3 की जगह log 2 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे यूजिंग दिस फार्मूला। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे 2 मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स डी बी बाई डी टी। तो लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 डी बी बाई डी टी हो जाएगा, लॉग डी बी बाई डी टी 2 डी बी बाई डी टी। तो लॉग अब हटा देंगे यहाँ से, तो लॉग जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी बी बाई डी टी। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। यानी कि जिस रेट से ए घट रहा है उसके ट्वाइस रेट से बी बन रहा है ना। इसका क्या मतलब है, हम सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत ले लिए थे। मेरे कहने का मतलब था कि जिस रेट से बी बन रहा है उसके ट्वाइस रेट से ए घट रहा है कि नहीं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज़ हाफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम मेरे से गलती हो गया था बोलने में। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी जो है उसका डबल है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, है कि नहीं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आ रहा है। तो यानी कि कैसा इक्वेशन रहा होगा, 2a गिव्स b रहा होगा। इसी में ना सपोज यहाँ पे अगर x मोल्स घटता है तो यहाँ पे कितना मोल्स बनता है, यहाँ पे x/2 मोल्स बनता है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन इसको डबल करेंगे तो ही तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस से ये मैच करेगा। या फिर इसको हम लोग और इजीली अगर फॉर्मूला के थ्रू देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 dA/dt इक्वल्स टू dV/dt। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे dA/dt के साथ 1/, में जो यहाँ कांस्टेंट लिखा होता है, यहाँ पे जैसे 1/1 लिखा है तो ये कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होता है। सपोज लिखा है 1/a dA/dt माइनस साइन फॉर डिसअपियरेंस इक्वल्स टू 1/b dB/dt। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन क्या हो रहा होगा, a टाइम्स a गिव्स b। तो ये रिएक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो लिखा होता है वो यहाँ आता है। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है वो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिखा है तो b के साथ आ जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर होगा सबको। तो यहाँ पे x/y का रेशियो क्या आ जाएगा, x मेरा 2 हो जाएगा, y मेरा 1 हो जाएगा। तो x/y मेरा हो जाएगा 2:1, x/y इक्वल्स टू 2:1। आई होप ये सबको क्लियर होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ए गिव्स 2b इज 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर देन व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट्स। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछा है मेरे से यहाँ पे आफ्टर 100 मिनट्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को ऑर्डर नहीं पता इस रिएक्शन का। तो ऑर्डर कैसे पता करेंगे, यूनिट देख के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। तो मोल पर लीटर पर मिनट अगर ऑर्डर ये यूनिट है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, 0 ऑर्डर। ये कैसे पता चला मेरे को, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जनरल फार्मूला अगर हम बताएं, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोल का पावर 1 - n लीटर -1 और
मिनट माइनस वन। अब ये मिनट की जगह कोई भी टाइम का यूनिट होता है तो मिनट माइनस वन। तो बेसिकली मोल का पावर 1 माइनस एन होता है। तो यहाँ पे क्या है मोल का पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 माइनस एन इक्वल्स टू 1। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 0। तो यानी कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का 0 ऑर्डर। तो ऑर्डर 0 है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू हम डाल देंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल पर लीटर, तो 1 माइनस के का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे जो 10 का पावर -3 और 100 मिनट पे लगाना है तो टी 100 डाल देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, ये हम ला रहा आ जाएगा 0.9 मोल्स पर लीटर। ए का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम 100 मिनट्स। मेरे को निकालना किसका है, मेरे को निकालना है बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे बी का निकाल लेते हैं साइड में। अब तो अगर 0.9 मोल पर लीटर ए का कॉन्सेंट्रेशन है एट 100 मिनट, तो ए कंज्यूम कितना हुआ है, तो ए कंज्यूम कितना हो जाएगा, ए कंज्यूम ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.9 मोल्स पर लीटर, यानी कि 0.1 मोल्स पर लीटर। तो ए कंज्यूम अगर इतना हुआ है तो बी प्रोड्यूस कितना होगा, इसका डबल, क्योंकि मोल रेशियो कितना है, ए गिव्स 1 मोल ऑफ ए गिव्स 2 मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे बी कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा एट 100 मिनट, ये हो जाएगा मेरा 0.1 इंटू 2 मोलार यानी मोल्स पर मिनट, मोल्स पर लीटर। तो 0.2 मोलार हो जाएगा यानी 0.2 मोल्स पर लीटर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3। तो ये क्वेश्चन आपको देखा लग रहा होगा। 2 सब्सटेंसेज ए एंड बी, हाफ टाइम ए का आधा 5 मिनट है और बी का 15 मिनट है, आर टेकन इन सच अ वे दैट इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन इज 4 टाइम्स बी का कॉन्सेंट्रेशन, द टाइम आफ्टर विच बोथ कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल। तो कल भी हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो आज क्यों फिर से सॉल्व करें। तो कल हम इसको बोले थे कि एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, आज इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ करना है वो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाफ लाइफ पास हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, a/2 है कि नहीं। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो जितना भी टाइम पास हुआ है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ठीक है। सपोज 10 मिनट पार हो गया और हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो 2 हाफ लाइफ पार हो गया, तो 10/5। तो n का वैल्यू होता है t/t हाफ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t कितना होता है, ये होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ड। तो यहाँ पे टाइम निकालना है आफ्टर विच बोथ कॉन्सेंट्रेशन ए और बी आर इक्वल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट व्हाट टाइम वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो फॉर्मूला दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a0/2 का पावर n। तो n1 यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ फॉर ए पास्ड, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट बाय 2 का पावर n2, वेयर n2 इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी पास्ड। n1 किसके बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, n1 बराबर हो जाएगा टाइम बाय टी हाफ ऑफ ए, और n2 किसके बराबर हो जाएगा, टाइम बाय टी हाफ ऑफ बी। तो टी हाफ ऑफ ए कितना है 5, तो t/5, और ये कितना हो जाएगा t/15। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट इनिशियली किसके बराबर है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट जो है वो 4 टाइम्स ऑफ बी नॉट है, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी नॉट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ए नॉट की जगह 4 बी नॉट, तो बी नॉट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाय, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर t/5 इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर t/15। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस t/5 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर माइनस t/15। तो यहाँ से 2 मतलब एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, तो 2 माइनस t/5 इक्वल्स टू t/15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा t का वैल्यू, t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा मेरा, t का वैल्यू आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 15 मिनट। तो फॉर्मूला से ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कल किसी को अगर डाउट आया होगा कि फॉर्मूला से कैसे करें, अगर एनालिटिकली दिमाग नहीं लग रहा है तो ऐसे सॉल्व करना है। और अगर कल का वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो कल का वीडियो भी देख लो, उसमें एनालिटिकली और काफ़ी एक सिंपल सा ट्रिक से बताएं जो कि जेई एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला।
आई होप सबको ये क्लियर होगा। थैंक यू।